बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। हमेशा की तरह मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे हमने मुल्क व मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। मौजूदा सियासी सूरत हाल में हमने देखा मौजूदा वफाकी हुकूमत कोशिश कर रही है कि जो उनके पास वक्त है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन वो उस वक्त में कुछ कर जाएं। उन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कल कराची पहुंच रहे हैं और अपने इत्तेहादियों से मिलने की भी खबरें हैं और उसके बाद मज़ार कायद पर भी हाज़िरी देंगे। हमने देखा, हमारे ज़राए बता रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाकी जो वजारतें हैं उन पर मुतमईन नज़र नहीं आती। उनको क्या चाहिए, ये भी इतलात आ रही है कि उनको स्पीकरशिप चाहिए, उनको प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का ओहदा चाहिए। तो अब शहबाज शरीफ और उनकी हुकूमत के लिए काफ़ी कठिन मरहले स्टार्ट हो चुके हैं। कैसे ये हुकूमत चलेगी, तमाम इत्तेहादियों को कैसे लेके जाया जाएगा। हमने देखा माजी में इमरान खान साहब की हुकूमत में भी MQM पाकिस्तान ने साथ छोड़ा और तहरीक अदम कामयाब हुई। तो कहीं फिर से कोई सरप्राइज तो नहीं हो जाएगा एक दो माह में, या कि फिर जिस तरह राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि ये वक्त ये जो हुकूमत है ये अपना आइनी मुद्दा पूरा करेगी और फिर हम इलेक्शन की तरफ जाएंगे और PTI वाले अब सड़कों पर ही सियासत करते रहें। इसी बात करेंगे। हमें ज्वाइन करेंगे कुछ देर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फॉर्मर MNA अली राशिद साहब और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कई अदवार आपने मुल्क की सियासत की देखी है। तसद्दुक़ गौरी साहब, आपको क्या नज़र आ रहा है? शहबाज शरीफ साहब कल कराची आ रहे हैं और गालबन MQM के शिकवे तो अभी से स्टार्ट हो गए। ये मामला कैसे लेके जाएंगे शहबाज साहब? कितनी मुश्किलात उनको पेश आ सकती हैं? साजिद साहब, आपने देखा कल हलफ उठाते वक्त ऐवान सदर में जिस तरीके से वज़ीर आज़म पाकिस्तान का हलफ जो शख्स उठाता है उसके चेहरे के तासुरात, उसकी बॉडी लैंग्वेज और तमाम चीज़ें एक अलग से नजर आती हैं और इसकी ख्वाहिश होती है पॉलिटिशियन की कि इस मनसब पे पहुँचें। ठीक है। तो हम ऐवान सदर में जो तकरीब देख रहे हैं तो उसमें भी बड़े इनका वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चेहरा मुरझाया हुआ है, बॉडी लैंग्वेज भी वो नहीं है। उसके बाद सुबह जब वो वज़ीर आज़म हाउस तशरीफ लाए तो वहाँ पर भी जब उनको गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया, जो वहाँ तमाम जो चीज़ें वो की गई तो और स्टाफ से मुलाकातें कराई गई, तो उस वक्त भी उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, उनके चेहरे में परेशानियाँ आया थी। असल में वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ बनने में तो कामयाब हो गए, मगर जैसा आपने बात की कि MQM में या दीगर इत्यादि ग्रुप हैं वो सब क्या नाम है सबको राजी रखना, खुश करना। और अभी आपने पीपल्स पार्टी के वाले से भी बात करी कि पीपल्स पार्टी भी बहुत यानी कि प्रेसिडेंटशिप भी चाहती है और स्पीकरशिप भी चाहती है। तो देखिए मसला ये कि एक तो ये आप ये चीज़ को लें, एक तो ये गैर फितरती इत्तेहाद है। ठीक है। कल अगर इलेक्शन की तरफ जाना जब भी हो, चाहे वो अपना ट्रंप पूरा मौजूदा हुकूमत करे या नहीं करे, तो आप ये देखना जो इस वक्त तीन बड़े ग्रुप जो हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान ये JUI और MQM का तो चलो इतना बड़ा ग्रुप नहीं है, 6 सीटें उसकी, ये तमाम आपस में एक दूसरे पे लड़ेंगी और एक दूसरे के सामने इलेक्शन में एक दूसरे की को इख्तलाफात का शिकार निशाना बनाएंगी। अच्छा, अब ऐसी सूरत में वज़ीर आज़म तो बन गए शहबाज शरीफ। अच्छा, उसके बाद आप ये देखें ना, शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म बनने के बाद भी आप ये देखें कि पूरे मुल्क के अंदर मुस्लिम लीग नून ने जश्न नहीं मनाया। आप देखें ना जिस तरीके से एक मुस्लिम लीग नून के ये सदर है ना, मुस्लिम लीग नून की कामयाबी हुई। अच्छा, फिर आप ये देखें कि जब ऐवान सदर में एतमाद का वोट लेने की जब कार्रवाई ऐवान सदर में नहीं सॉरी पार्लियामेंट में हुई, तो आप ये देखिए सिर्फ मरियम नवाज जो उनके फादर भी हैं मियां नवाज शरीफ, सिर्फ उन्होंने तस्वीर उठाई हुई थी हाथ में, वो जब गैलरी में बैठी हुई थी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद वो तस्वीर पीछे लाकर किसी को दे दी गई, वो जब जरदारी के पीछे लगा, जरदारी साहब के पीछे लगा दी। ठीक है। जब सीटें ये कायदे अवान की नशीद से उठ के कायदे अवान की नशीद पे स्टार्ट अच्छा है शहबाज शरीफ साहब का वज़ीर आज़म। नहीं, आप ये देख रहे हैं कि तमाम चीजें जो हैं वो भी लाजमी है, हम भी देख रहे हैं, दुनिया भी देख रही है, मीडिया भी देख रहा है, तो लाजमी उन तमाम चीजों को समझ रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। तो जिस तरीके से उनको इस मनसब पर बैठ के खुशी होनी चाहिए वो नहीं है।
अच्छा, स्टार्ट कैसा है? आपने बताया नहीं कि आते ही छुट्टी भी ख़त्म हो गई, फिर जल्दी ऑफिस जाना, या फिर आपको लग रहा है ये रिवायती है, कुछ दिन है क्योंकि अब वो खादिम आला से खादिम पाकिस्तान बनने जा रहे हैं, तो शहबाज शरीफ की क़यादत में आपको लग रहा है कि जिस तरह आटा महंगा और महंगाई पिछली हुकूमत को बड़ा चैलेंज था। सॉरी, इस वक्त हमें ज्वाइन किया है गौरी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अली राशिद साहब ने। अली साहब खुश आमदीद कहेंगे शो में। थैंक यू अली साहब, पहले तो मुबारक हो आपको कि आज पाकिस्तान की तारीख में हमने देखा कि पहले वजीर आजम इमरान खान साहब साबित हुए, अब तो वो साबित हो गए कि जिनको तहरीक अदम से बाहर निकाला गया, और इसमें आपका कलीदी किरदार है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। लेकिन अब हमें सुनने में आ गया है कि अभी तो हुकूमत की तश्कील हुई है, लेकिन गिले शिकवे तो आपके अभी से आ गए, आपको प्रेसिडेंटशिप भी चाहिए, स्पीकरशिप भी चाहिए, तो कहीं फिर इस हुकूमत के साथ भी तो आपके मामला नहीं बिगड़ेंगे? नहीं, देखें, ये तो जमहूरियत का हुस्न है ना कि जिस चीज़ों को डिस्कस किया जाता है और आपस में चीज़ें मुशावरत के साथ तय की जाती हैं, तो मुशावरत का अमल जारी है, इसमें कोई गिले शिकवे की बात है नहीं। तो डिस्कशन चल रहा है। जाहिर सी बात है कि हमने बड़े हमारी प्रायोरिटी जब हम आए थे नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके और आज़ादी मार्च करके चेयरमैन साहब ने जो की, बिलावल साहब ने, उसके बाद उसका हमें फल मिला, नो कॉन्फिडेंस मोड। फिर इस आवाम को, इस मुल्क को निजात मिली एक आमिर डिक्टेटर टाइप इमरान खान ने तबाही की सरकार लगाई हुई थी। और जाहिर सी बात है उस वक्त हमारा जो प्राइम फोकस था, इक्तदार या ओहदे नहीं थे, उस वक्त प्राइम फोकस हमारा था कि किसी तरह आवाम को रिलीफ मिले और इनसे जान छूटे। तो जब वो हो गया, अब नेक्स्ट डे जाहिर सी बात है कौन राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, वो डिस्कशन हमारे में चल रहा है कि मुल्क की बेहतरी के लिए, मुल्क की बका के लिए कौन सा, किस पार्टी से शख्स क्या अदा कर सकता है, और उस पर मशावरत चल रही है। और इंशाल्लाह आप देखेंगे आने वाले वक्त में बहुत अच्छा चीज आएंगे। अभी ख्याल से 3 दिन भी नहीं गुजरे हैं। अली राशिद साहब, एक सतह पे पहुंच गए, डॉलर नीचे आ गया है। हाँ, और हाँ, चीजें पॉजिटिव, एक पॉजिटिव आवाम में एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ एक बड़ी अच्छी शुरुआत हुई है। अच्छा, अली राशिद साहब, आपने देखा कि वजीर आजम इमरान खान साहब के कहने पे न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया के कई मुल्कों में अवाम बाहर निकली, उनके हक में रैलियां निकाली गई, कराची में भी निकाली गई, और फिर वजीर आजम साहब अब कराची में भी एक अजीमुशान जलसा करने जा रहे हैं। एक तासुर डे फर्स्ट से वफाकी हुकूमत दे रही थी जब से आप तहरीक अदम लाए थे कि आपको बैरूनी सपोर्ट है, कुछ ममालिक नहीं चाहते थे, स्पेशली अमेरिका का नाम लिया जा रहा है कि आपको वो सपोर्ट थी, और वजीर आजम साहब को आप लोगों ने हटवाया और कई ताकतें इन्वॉल्व हो गई। इस तासुर को कैसे अब आप खत्म करेंगे? शहबाज साहब ने तो कहा है कि अगर मुझ पर साबित हुआ तो मैं वज़ारत उज़्मा छोड़ दूंगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, उनकी जो ये क्लेम था एक झूठ पे बेस था और उसमें कोई रियलिटी नहीं थी। ऐसी अगर चीज होती, पहली चीज तो हमारे जो दीगर इदारे हैं दिफा के, डिफेंस के, आर्मी, पाक फौज हो गई, इंटेलिजेंस एजेंसीज हो गई, उनकी तरफ से कोई कंसर्न आता, कोई पार्लियामेंट में ब्रीफिंग दी जाती है कि ऐसी कोई कंस्पिरेसी हुई है जो हमारी नॉलेज में आई है, मगर उनकी तरफ से ऐसी कोई चीज नहीं है। उन्होंने वादे तौर पे आप अक्सर अली राशिद साहब, सॉरी फॉर इंटरप्ट, आप अक्सर भारतीय मीडिया पर भी डिबेट में हिस्सा लेते हैं, कई वहां के चैनल आपको अपने शो में बुलाते हैं, आप बैठते हैं, पाकिस्तान का दिफा करते हैं, लेकिन हमारे जराए बता रहे हैं कि वहां तो बड़ी खुशियां हैं। देखिए, खुशियां हो या दुख हो, उधर तो मैं उनके लिए बात नहीं कर सकता, मैं उनका स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, और उनके दिल में क्या है या क्या वहाँ क्या चल रहा है मैं उसको फॉलो भी नहीं करता ज्यादा इंडिया में। मगर यहाँ मैं आपको बताऊँ, पाकिस्तान में खुशियां हैं, लोग खुश हैं। जैसे ही शहबाज शरीफ साहब ने ऑफिस लिया वैसे ही डॉलर नीचे आना शुरू हुआ, वैसे ही स्टॉक एक्सचेंज ऊपर चढ़नी शुरू हुई। हिस्टोरिक स्टॉक एक्सचेंज ने एक दिन में, जो हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में इतना वॉल्यूम और इतनी पॉइंट्स ऊपर मार्केट कभी नहीं गई। ये और ये मेन जो थे बायर्स थे इंडिविजुअल बायर्स, मतलब एक आम शहरी जो इंडिविजुअल बाइंग करता है। तो ये आपको दिखाता है कि इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस वापस आ रहा है मुल्क में, और मुल्क की क्यादत में जो लूज हो चुका था। और आते ही शहबाज शरीफ साहब ने बड़े अच्छे अनाउंसमेंट्स किए। उन्होंने कहा कि एक दिन कम कर दिया जो छुट्टी का था, उसके उन्होंने कहा इसमें भी काम होगा, इसलिए वॉर फुटिंग पे हमें काम करना है, इकोनॉमी को फेस करना है। स्टेक होल्डर्स से मीटिंग कॉल की,
और सब सर जोड़ के होते हैं कि मुल्क की बेहतरी जैसे होना चाहिए था, वरना तो खान साहब जब थे वो तो सिर्फ नेगेटिविटी के अलावा कुछ फैला ही नहीं रहे थे। अच्छा अली राशिद साहब, एक लास्ट आपसे सवाल है कि जिस तरह आपने कहा है कि प्रेसिडेंटशिप आपको मिले, सदर आपका हो मौजूदा हुकूमत में, स्पीकर भी आपने गालबन हमारे ज़राए बता रहे डिमांड की है, तो एमक्यूएम पाकिस्तान ने आपके साथ भी कुछ तहरीरी मुआहदे किए, आप दोनों के दरमियान हुए, तो सिंध में आप कैसे एंटरटेन करेंगे? कुछ इस तरह की कोई कुछ बताएं ना हमारे देखने वालों को कि आपके लिए जो तहरीरी अग्रीमेंट उनसे हुआ था वो पब्लिक और मीडिया की नजर में हमने डाल दिया था, और वो बिल्कुल मीडिया पे भी मौजूद है और ऑनलाइन भी मौजूद है, और जो हमने उनसे कमिटमेंट्स किए हैं उन पे बिल्कुल उस पर काम शुरू भी हो चुका है, और एमक्यूएम के हमारे साथी जो हैं वो भी मुतमईन है, और हम सब साथ मिलकर काम कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए। अभी सब ने अपनी सियासी वाबस्तियां साइड पे रख के रिवेंज पॉलिटिक्स पाकिस्तान में रही है 90 से, मैं ज्यादा पीछे नहीं जाता, लेकिन मरियम साहिबा ने कहा है हम एहतसाब नहीं बल्कि हिसाब जरूर लेंगे, तो फिर से केसेस बनेंगे, बहुत सारे पीटीआई के रहनुमा जेलों में भी जा सकते हैं, ऐसा ही है? देखें, हमने जो बात की है एज ऑपोजिशन, जब अभी हुकूमत में आए हैं, हमने ये कहा है कि हम पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं करेंगे। जैसे पीटीआई की हुकूमत इतने सबको उन्होंने जेल में डाला, मरियम साहिबा हो गई, अदी फरियाल हो गई, उन्होंने जो घर की खवातीन होती हैं उन तक को नहीं बख्शा, उन्होंने सब पे केस, शहबाज शरीफ साहब को जेल में रखा, खुर्शीद शाह साहब को जेल पे, और एक भी केस कोई साबित नहीं हुआ किसी पे। हमने ये कहा है कि हम पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन इनकी तरह नहीं करेंगे, मगर हाँ बहुत ऐसे करप्शन जो अब सरफेस कर रहे हैं, मगर आइन और कानून के तहत उन पे इंक्वायरी जरूर होगी और लीगल एक्शन लिया जाएगा। बरे जिम्मा नहीं है, किसी ने अगर करप्शन की है पीटीआई की हुकूमत में तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा, इसलिए द रूल ऑफ लॉ इज इक्वल फॉर एवरीबॉडी, ठीक है, सबके लिए बराबर है, तो इनके लिए भी बराबर होगा। अगर इनमें से हमने किसी को मुलव्वस पाया करप्शन में तो उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर हुई। चलें, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जनाब अली राशिद साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से था। गौरी साहब, आगे एक और, जिस तरह भी अली ने भी कहा कि हम नहीं लेंगे, बदला नहीं लेंगे, हम रिवेंज पॉलिटिक्स पे यकीन नहीं रखते, लेकिन आपने भी देखा होगा मुख्तलिफ निजी चैनल पर एक फरा बीबी का नाम बड़ा गूंज रहा है कि वो खातून अव्वल की कोई करीबी थी, ट्रांसफ़र पोस्टिंग भी वो देखती थी, करोड़ों के मामलात, और उन पर भी बड़े इल्ज़ामात लगा रहे, लेकिन साबिक हुकूमत के वज़रा कहते नज़र आए कि हम नहीं जानते, लेकिन उनकी तस्वीर, उनका कंटेंट हर जगह पे आवेज़ा है। आपके ज़राए क्या कहते हैं, ये कौन है फरा बीबी, जिसके और भी कई नाम हैं? देखें, फरा बीबी एक अभी आई है सामने, ऐसे कई बीबियाँ और बाबे सामने आएंगे। अच्छा। जब हुकूमतें जाती हैं तो ये सारी चीज़ें सामने आती हैं, ठीक है ना। और दूसरी बात ये है कि वज़ीर आज़म, जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, लाजमी है हर इंसान को खुश रखना, हर इंसान को साथ लेकर चलना, हर इंसान को अपना अमख्याल बनाना जो है वो यानी एक फर्द का काम नहीं है, ठीक है। ये सारी चीजें होंगी, लोग भी आएंगे, लोगों ने कैप्शन भी की होगी, तमाम मामलात किए होंगे, ये बात नहीं है। इस बात को ना हम सपोर्ट करते हैं ना वो बात करते हैं। जहां पर जो मेरी इत्तलात हैं, जब हुकूमत में थे पीटीआई और वजीर आजम ने अपनी एक टीम बनाई हुई थी अलग से, जो मुख्तलिफ उसके लोग थे जो मुख्तलिफ अलग से रिपोर्ट देते थे। तो उस देखें, जुल्फी बुखारी उसका करीब तरीन शख्स था, ठीक है ना, प्राइम मिनिस्टर का, इमरान खान साहब का करीब तरीन जुल्फी बुखारी थे। जुल्फी बुखारी जो एक लाहौरपिंडी में जो वो एक सामने आया, एक ब्रिज वगैरह के हवाले से सामने एक चीज़ आई जिसमें इनका मिनिस्टर सरवर साहब मुलव्वस पाए गए, तो उसमें कमिश्नर जो था पिंडी का, उसको प्राइम मिनिस्टर ने बुलाकर पूछा भी, उसने कहा नहीं सर, ये जो रोड बन रहे हैं, ये तमाम चीज़ें बन रही है, ये सही है। उससे रिपोर्ट दी, फिर उसके प्राइम मिनिस्टर ने अपनी टीम से ज़ाती तौर पर रिपोर्ट ली, तो वो कमिश्नर की रिपोर्ट और जो वफाकी वजीर सरवर साहब हैं उनकी रिपोर्ट, यानी वो लोग गलत साबित हुए, तो उसने कमिश्नर को हटा दिया। प्राइम मिनिस्टर ने, पिंडी के कमिश्नर की बात कर रहा हूँ, उसकी सबसे बड़ी सिफारिश अहमद जुल्फी थे। अहमद जुल्फी साहब ने हद से बढ़ के, यानी वो इतने करीब थे इमरान खान साहब के एज ए प्राइम मिनिस्टर, करीब थे, मगर उसके बावजूद अहमद जुल्फी की उसने बात नहीं मानी, ठीक है ना। तो हम इमरान खान साहब की, और जो आज आवाम निकल रही है रोडों के पर, या आज ऑनेस्ट और ईमानदार कहा जा रहा है, वो सिर्फ एक शख्स को कहा जा रहा है, वो इमरान खान है। उसके साथ जो लोग थे लाजमी वो इसी सिस्टम का हिस्सा रहे हैं।
ठीक है। और अच्छा वो जो लोग ज्यादातर करप्शन में मुलविस पाए जाएंगे आगे चल के बहुत सारी चीजें होंगी, तो लाजमी फरिश्ते तो हुकूमत नहीं कर सकते ना। एक लोटा कल्चर भी है, और कितने लोग आ सकते हैं इस हुकूमत को ज्वाइन करने? बात सुने, कुछ नाम आप भी बता दें कि ये लोग फिर इधर आके बैठ सकते हैं। ये तो अब मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान जो है आइंदा अपने जो साथियों का इंतखाब करेगा टिकट के लिए, तो उसको पूरा इत्मीनान ट्रस्ट होगा लोटो सेट के, उनको वो आगे लाएगा। और दूसरी बात ये आती है कि ये तमाम चीजें, इस बात में मैं आपसे बात से खिलाफ नहीं करता कि ये सारी चीजें हो रही हैं फरा बीबी के नाम से या फराम बीबी की बाबा सारे आएंगे, क्योंकि एक सिस्टम ऐसा है, फरिश्ते तो रहते नहीं है ना। या फिर आप चाइना की तरह स्टैंड है, जो करप्ट मिनिस्टर वगैरह है वो यहाँ कर नहीं सकते। यहाँ ये इस मुल्क में सबसे बड़ी रुकावट जो है, अगर आप इंसाफ के ऊपर जाते हैं तो इंसाफ फराहम करने वाले जो इदारे हैं वो करते ही नहीं है। इसी तरीके से जैसा पुलिस कहती है कि हम एक बड़े मुजरिम को पकड़ते हैं, गिरफ्तार करते हैं, इतनी जद्दोजहद करते हैं, हमारे लोग मारे भी जाते हैं, वो भी होते हैं, शहीद भी होते हैं, उसके बावजूद हम जब अदालत में जाते हैं तो छुड़ जाते हैं। तो सिस्टम जो हमारा, जब अदालती निजाम दुरुस्त नहीं होगा तो हम इन जैसे जो भी करप्ट हो, जो किसी भी सियासी जमात में हो, तो उसको हम रोक नहीं सकते। चले जी चले, मुझे प्रोड्यूसर साहब ब्रेक का कह रहे हैं और आप इस वक्त ब्रेक लेते हैं, लेकिन आपने कहीं नहीं जाना। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और नेक्स्ट स्टोरी पर बात करते हैं। एक ब्रेक लेते हैं।